तो अभी हम पढ़ने वाले हैं शिक्षक भर्ती ईवीएस #3। इसमें वायुमंडल और गैस के साथ साथ भी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78.08%, लगभग 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 20.95%, लगभग 21%। वायुमंडल में आर्गन गैस कितनी पाई जाती है? उत्तर है 0.93%, 93। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? उत्तर है 0.032%। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? उत्तर है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती है? उत्तर है क्षोभमंडल। वायुयान उड़ने के लिए सबसे आदर्श परत कौन सी होती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? उत्तर है समताप मंडल में। रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। अंतरिक्ष की सबसे बाहरी परत कौन सी है? ब्रह्मंडल। वायुमंडल में जल वाष्प और धूल कण किसमें सहायक होते हैं? वर्षा और सौर प्रकीर्णन में। कौन सी गैस जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है? उत्तर है नाइट्रोजन। जीवन का आधार किस गैस को माना जाता है? ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ग्रीन हाउस गैस में CO2 का योगदान लगभग कितना प्रतिशत होता है? 60%। मीथेन गैस के मुख्य स्रोत क्या है? दलदली भूमि, धान के खेत और पशु। नाइट्रस ऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? नायलॉन उत्पादन, नाइट्रोजन उर्वरक। CFC का उत्सर्जन कहाँ से होता है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से। ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? उत्तर है चीन। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? SO2 और NO2। किस गैस को क्रैकिंग गैस कहा जाता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के पीला पड़ने का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा, मथुरा रिफाइनरी का धुआं। प्रदूषण का संकेतक पौधा किसे माना जाता है? उत्तर है लाइकेन को। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? उत्तर है ध्वनि प्रदूषण। किस नदी को प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? उत्तर है दामोदर नदी को। ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी क्यों कहते हैं? यह पराबैंगनी किरणों को सोखती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाप्सन। ओजोन क्षरण का पता सबसे पहले किसने लगाया था? उत्तर है फोरमैन ने। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? E.O. विल्सन और WG रोजेन ने। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ब्राजील उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। भारत में जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। भारत का प्रथम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 12वां। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? इन सीटू। कृत्रिम आवास में संरक्षण क्या कहलाता है? एक्स सीटू। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सदैव सीधा। पेड़ एक पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। घास स्थल का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। तालाब के जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे। टिड्डा चूहा किस श्रेणी के उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता। जल और बीमारियां। जल की गुणवत्ता का निर्धारण किससे होता है? BOD, COD और pH मान से। BOD का पूरा रूप क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनामाटा। कैडमियम की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? इटाई इटाई। नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ब्लूबेरी सिंड्रोम। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक फुट। फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। जल को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जल में क्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। कोयले के धूल कणों से कौन सा रंग होता है? एंथ्राकोसिस रोग होता है। सिलिका के कणों से होने वाला रोग है सिलोकोसिस। एस्बेस्टस के रेशे से कौन सा रोग होता है? एस्बेस्टोसिस। लोहा कण की अधिकता से होने वाला रोग है सीडिरोसिस। गन्ने की धूल से होने वाला रोग है बेगासोसिस।
कपास की धूल से होने वाला रोग है बिसिनोसिस। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। पूर्व नाम है हेली उत्तराखंड। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान कहाँ है? भरतपुर राजस्थान। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मानस अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। दचिग्राम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद हालूसैस हांगुल मृग के लिए। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। भीतरकनिका अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियाल के लिए। नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। सुल्तानपुर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरियाणा में। वन्यजीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। प्रमुख व्यक्तित्व और आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। एपिको आंदोलन के नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। भारत के बर्ड मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है कोयम्बटूर में। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? उत्तर है मेघा पाटेकर। स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? महासागर। इको स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश। बायोटेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? लखनऊ। अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारत का वर्तमान सक्रिय केंद्र कौन सा है? हिमाद्री। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? कैंसर, त्वचा, रक्त अस्थि। भारत में रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? केरल में। कीटभक्षी पौधे के उदाहरण कौन से हैं? ड्रेसेरा, यूट्रिकुलेरिया, डायनोरिया। कुनैन औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना छाल से। बायोडीजल तैयार करने के लिए किस पौधे का प्रयोग होता है? जेट्रोफा। सुनामी योद्धा के रूप में कौन प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन, सुंदरबन। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उत्तर है अनुच्छेद 21। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैचिंग वाले प्रश्न। इसमें है सूची 1, सूची 2। सूची 1 में मंडल है, सूची 2 में कुछ घटनाएं हैं। पहला क्षोभ मंडल है, फिर समताप है, फिर आयन मंडल है, फिर ब्राह्म मंडल है। इधर दिया हुआ है ओजोन परत की उपस्थिति, रेडियो तरंगों का परावर्तन, बाह्य अंतरिक्ष से जुड़ाव और उसके बाद है मौसम संबंधी सभी घटनाएं। कूट दिया है 1 4 1 3 4 1 2 3, फिर दिया है 1 4 2 3, फिर दिया है सी में 4 2 1 3। इसके बाद है प्रदूषित जल से होने वाले रोगों का सही मिलान करना है। ए में है पारा, कैडमियम नाइट्रेट, आर्सेनिक, और इधर दिया है इटाई इटाई, मीनामाटा, ब्लैक फुट और ब्लूबेरी सिंड्रोम। ऑप्शन में दिया है ए में है 1 2 4 3, बी में है 2 1 4 3, सी में है 2 1 3 4। हरितगृह गैसों और उनके स्रोतों का मिलान करें। गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। स्रोत है धान के खेत, पशु, जीवाश्म ईंधन दहन, मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक। उसके बाद रेफ्रिजरेटर, AC। कुल दिया है ए में 2 1 4 3, बी में है 1 2 4 3, सी में है 2 3 4 1। धूल के कणों से होने वाले रोगों का मिलान करना है। सूची है 1 धूल प्रकार, सूची 2 है रोग। ए है कोयला कण, बी है कपास धूल, सी गन्ने की धूल, सी है लौ कण। बिसिनोसिस, एंथ्राकोसिस, सिडेरोसिस और बेगासोसिस। कूट है ए में है 2 1 4 3, बी में है 1 2 4 3, सी में है 2 4 1 3।
पक्षी अभ्यारण्य और उनके स्थान दिया है। इसमें है केवाला देव घाना, सुल्तानपुर झील, नल सरोवर और नालापट्टी। स्थान है हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। कूट में है आपका पहला दूसरा, पहले में है दूसरा पहला चौथा तीसरा, दूसरे में है पहला तीसरा पहला दूसरा चौथा तीसरा, तीसरे में है दूसरा चौथा पहला तीसरा। ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से क्षोभमंडल में पाई जाती है। इसकी मोटाई डॉप्सन इकाई मापी जाती है। उसके बाद है CFC गैस इसके क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। सही कूट चुने। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1, 2 और 3। जैव विविधता के संदर्भ में क्या सही है? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील में पाई जाती है। भारत में शांत घाटी जैसे विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत का विश्व में जैव विविधता की दृष्टि से 5वां स्थान है। सही कूट का चयन करना है। केवल है 1 और 2, केवल है 2 और 3, सी है केवल 1 और 3। चौथा है पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में सही कथन चुने। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तालाब के जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है। एक पेड़ का संख्या पिरामिड हमेशा नीचे सीधा बनता है। सही कूट का चयन करना है। ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1, 2 और 3। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। सही कूट का चयन करें। केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, केवल 2 और 3। इन सिटू संरक्षण के उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और चिड़ियाघर। कूट है आपका केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1, 2 और 3। कथन है वायुमंडल में ओजोन परत का होना जीवन के लिए आवश्यक है। कारण ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। कूट है आपका ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन है वैश्विक तापमान के लिए CO2 मुख्य जिम्मेदार है। कारण है यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को आने देती है पर पार्थिव विकिरण को रोक देती है। कूट है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए सही की वही सही व्याख्या करता है। बी में है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और बाकी 2 ऑप्शन आपको और पता है इसमें क्या क्या होगा। तेरा है लाइकेन को वायु प्रदूषक का संकेतक माना जाता है। कारण है ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। कूट है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए सही है, कारण आर गलत है। राष्ट्रीय उद्यानों को उनके राज्यों से मिलान कीजिए। बांदीपुर, मानस, पेरियार, सिमलीपाल। असम, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। कीट भक्षी पौधों के समूहों को पहचाने। ए है पहला है ड्रोसेरा, दूसरा है अमरबेल, तीसरा है यूट्रिकुलेरिया, चौथा है घटपर्णी। ऑप्शन में ए है 1, 3, 4, बी है 1, 2, 3, सी है 2, 3, 4। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसतन ताप क्या होता है? 15 अंश, 0 अंश, -18 अंश। प्रदूषण और उनके प्रभाव का मिलान करें। SO2, CFC, CO2, CO। प्रभाव है ओजोन परत, क्षय, अम्ल वर्षा, हीमोग्लोबिन से जुड़ना और ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके बाद है 18 है आपका अंटार्कटिका में भारतीय केंद्रों का सही क्रम पुराने से नया क्या है? भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? चूहा, बिल्ली, सांप, बकरी। कूट है ए 2 और 3, बी 1 और 4, सी है केवल 3। बीस है इनमें से कौन बायोडीजल पौधा है? जो ट्रिफा, पोगामिया, सूरजमुखी। सही कूट है केवल 1, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3। उत्तर कुंजी है वह 1 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 4 का ए, 5 का ए, 6 का बी, 7 का ए, 8 का ए, 9 का बी, 10 का ए, 11 का ए, 12 का ए, 13 का ए, 14, 15 का ए, 16 का सी, 18 का बी, 19 का ए, 20 का बी। 14 का है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। और 17 का है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।